कैसे हो आप। तो कल ही इलाहाबाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हुआ था, ठीक है। ग्रुप डी का मेंस वो मैं करवा रहा हूँ। अभी 3 पेपर हो रहते हैं शायद मेंस वाले ही, तो आप ज़रूर देखना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना। ये पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक बार मैं टेलीग्राम चैनल भी दिखा देता हूँ आपको। ये सारा का सारा पेपर आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो भाई ये मेरा चैनल है टेलीग्राम। मैं सुबह दीपक शर्मा। कल 3 पेपर हुए थे, तीनों के तीनों डाल रखे हैं मैंने। आप एक बार ज़रूर देख लेना इन तीनों के तीनों को। कल दिल्ली पुलिस का भी आपको पता है कि कांस्टेबल के आगे कि 5200 वैकेंसी आएंगी, तो बहुत अच्छी बात है। आपके पेपर में यही क्वेश्चन दिखाई देंगे, एक बार देख लेना इनको। अब क्वेश्चनों को करते हैं शुरू। देखो पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक बहुत ही आसान और अच्छा सवाल, ठीक है। कई बच्चे इसको कर नहीं पाए होंगे। अब देखो इसमें किधर रखा है, एक बर्तन में दूध और पानी का 75 लीटर का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी कितना है 13:5। अब 75 का ये टोटल है, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 15, है ना। 15 तक भाग करो। और अगर ये मिल्क है, ये वाटर है, तो 13 निकालना हमने। तो 15 पाप पे तो 13 पंजे 65 और 10, है ना। इसका मतलब 65 लीटर मिल्क है और 10 लीटर वाटर है। अब कह रहे हैं 15 लीटर मिक्सचर है ये, वाज टेकन आउट एंड सोल्ड। इसमें तो कितना लिया 15 लीटर, ठीक है। अब 15 लीटर अगर लिया तो जो, अगर देखो जैसे आप समझो, अगर जैसे सब्जी में से अगर आपने 1 चम्मच सब्जी निकाल ली, है ना, तो ये थोड़ी ना है कि चम्मच वाली सब्जी में अलग नमक होगा, है ना, मिर्च होगी, और वो जो रहेगी उसमें अलग होगा। मतलब कि मिक्सचर तो जो इनका रेशियो है मिक्सचर का, मतलब जो कंपोनेंट्स है वो तो सेम रहता है। तो अब इसमें तो अगर 15 लीटर निकाला है, तो इसमें तो अगर इनका रेशियो 13:2 है ना, मिल्क और वाटर का, तो इसमें तो मिल्क कितना निकलेगा 13 लीटर, और वाटर कितना निकलेगा 2 लीटर, ठीक है। अगर इसमें तो 13 लीटर मिल्क निकल गया, तो अब कितना रह जाएगा 52, और इसमें तो 2 निकल गया, तो अब कितना रह जाएगा 8। समझ आ गया। अब क्या रखा है 5 लीटर पानी ऐड कर दिया जाए। अगर अब 13 वो 52 और 8 लीटर है, 52 लीटर मिल्क है और 8 लीटर पानी है, और 5 लीटर अगर इसमें जोड़ दिया जाए पानी, तो कितना आ जाएगा 52:13, है ना। ये 52 लीटर और 13 लीटर, ठीक है। कह रखा है इनका अनुपात बताओ, है ना। तो रेशियो बताना हमने। तो 52 लीटर 13 लीटर था ना, 52 लीटर मिल्क और 13 लीटर पानी, तो 4:1 हमारा आंसर। क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दम नहीं था, आसान क्वेश्चन था। अब आप अब आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ये वीडियो रिकॉर्ड तक कर दी थी, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ, वो है ना सेगमेंट में आई नहीं। अब देखो क्वेश्चन आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो ऑस्टर ए दे रखा है, बी दे रखा है, हमने मानना है। अब क्या रखा है 33 से 1/3, तो हम 1/33 से 1/3% किसके बराबर होता है 1/3। हमने माना है टोटल स्टूडेंट 3x। तो अब क्या रखा है इतने रहते हैं, तो 1/3 तक करेंगे। इसका मतलब ए में x है और बी में कितने हैं 2x हैं। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या रखा है, यदि हॉस्टल बी से 30 छात्रों को हॉस्टल ए में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो हॉस्टल ए में छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या 50% हो जाएगी। तो देखो अगर x में 30 जुड़ गए बच्चे, तो ये किसके बराबर हो जाएगी टोटल स्टूडेंट्स के आधे के बराबर, है ना, मतलब 50%, मतलब 1/2। अब ये 2 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो हमारा x = 60 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स से 8 हैं, जिसमें से क्या रखा है ए से, है ना, इसका मतलब यहाँ पर 60 है। क्या रखा है ए से 30 छात्रों को बी में स्थानांतरित कर दिया जाए, तो 30 रह गए केवल। तो 30 है, मतलब ए है जो ए में छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या का कितना % हो जाएगी, तो 1/6 1/6 होता है 16 सही 2/3%, मतलब 16.67% हमारा आंसर, ठीक है। अब आगे देखो क्या दे रखा है इसमें, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। क्या रखा है कि आदित्य ने अपने मासिक वेतन का 1/5 भाग, है ना, इसमें ना हिंदी में गलती है, ठीक है, इंग्लिश में ठीक है। इसमें रिमेनिंग वाला है, ये टाइप कौन सा है रिमेनिंग वाला है, ये 1 गलती से आ गया, हाउस होल्ड आना था केवल। तो बचे हुए वाला सवाल आपने कर रखे होंगे, इसको हम पहले लास्ट में से देखो पढ़ो। वह शेष राशि का आधा भाग अपने माता पिता को दे देता है और उसके पास इतने हैं। अगर मान लिया आधा इसको दे दिया, तो बचा हुआ आधा इसके, ये 14,000 है। इसका मतलब टोटल कितने थे 28,000। 28,000 में से 14,000 उसने अपने माता पिता को दे दिए, और अब बच गए कितने 14,000, ठीक है।
सभी को समझ आ रहा है। अब ये रिमेनिंग वाले में क्या करते हैं, हम तीर के निशान लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्या रखा है 1/5, तो 4/5 हो जाएगा, एक में से घटाते हैं ना। इसी तरह 3/8 है तो 5/8 हो जाएगा। और क्या रखा है 1/3, तो 2/3, ये 28 के बराबर, ठीक है। अब देखो 5 से 5 गया, ये 8 से ये गया, है ना। 28 गुणा में 3 कितना आ जाएगा, 84,000 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो भाई बोल और कतिनाश करते हैं। अब देखो क्या था, ये 28,000 लिख लिया था ना हमने, 28,000। अब बस वो तीर वाला था ना, वही करना आपने। जैसे बचे हुए में क्या है, जैसे 1/5 है तो 4/5 लिखो। इसी तरह यहाँ पे 3/8 है तो 5/8 लिखो, 1/3 है तो 2/3 लिखो, ठीक है। अब देखो 5 से 5 गया, 4 दूनी 8, ये 8 गया, तो 3 तक गुणा कर देंगे, है ना। तो 8 3 24, तो 84 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। अब ये पार्टनरशिप का आपने खुद करके बताना है। ये ऐसे का ऐसा ही, जैसे कल 9 मार्च को है ना, मैंने अपनी जो इसमें करवा रखा है ना क्विक रिवीजन सीरीज में, ऐसे कैसा है दिखाता हूँ मैं एक बार। तो जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे ना, यहाँ पर प्ले लिस्ट में गए, प्ले लिस्ट में जाओ आप, क्विक रिवीजन सीरीज, ठीक है। क्विक रिवीजन सीरीज ये रही, यहाँ पर मैंने पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर करवाया है, उसमें ऐसे के ऐसे ही टाइप करवा रखी है मैंने, ठीक है। वही उठा के आपके पेपर में दे दिया। तो ये क्लास नंबर 12 है, आपने अगर नहीं आया तो एक बार देख लेना इसको। फिर एक बार स्टैटिस्टिक्स का एक नॉर्मल हा क्वेश्चन इसमें दे रखा है, यूनिक मोड, है ना। मोड क्या होता है, जो ज़्यादा बार आए। अब देखो 57 है इसमें, जो सबसे ज़्यादा बार आया है 1 2, है ना। तो इसका मतलब ये तीसरी बार भी ये 57 ही होगा। तो 2x - 5 को 57 के बराबर रखो, तो ये 62 आ गया, तो x हमारा कितना आ गया 31। अगर 31 में से 6 घटाओगे, 31 - 6, और इसका रूट देंगे तो 5 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन होता खत्म। अब अगर आप देख पा रहे होगे, ये ज्योमेट्री का एक बहुत ही साधारण हाँ क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। देखो इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ABC, ABC, बी क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ कह रखी है वो ये कह रखी है कि जो AC है वो 25 है, ठीक है। BC कितना 24 है, तो ये 7 हो गया। कह रखे जो परपेंडिकुलर है ना B से AC के ऊपर, ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर की आप लेंथ निकालो। तो आपको यहाँ पर पता है क्या, जैसे ये जो परपेंडिकुलर है तो इसका फार्मूला क्या होगा, हाफ BH, इसके बराबर हो जाएगा हाफ, ये बेस हो जाएगा, है ना, और ये H हाइट हो जाएगी। तो हाफ ये बेस 25, है ना, गुणा में हाइट, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर 24 और ये 7, देखो 2 तक 2 गया, है ना। तो 24 गुणा में 7 बटे में 25 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब देखो 7 चौके 28, है ना। ना तो एक चीज देखो देखो, अच्छा ये पूरा ही करना पड़ेगा। देखो 7 चौके 28, 2, 7 दूनी 14 और 2 16, है ना। 25, 25 छिक्के 150, 18 ना 150 आ गया ना, तो 18, है ना, 0, 25 सत्ते, है ना, तो 6.72 हमारा आंसर, ठीक है। अब एक ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है क्या इसका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। आपने मेरे वाले तरीके से करना है इसको, तो कमेंट में बताओ इसका क्या आंसर है। तो आज की वीडियो होती है समाप्त, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हाँ, इलाहाबाद वाले ज़रूर इस पेपर को देख के जाना।